हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अमित एंड भास्कर। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है अर्थ की कौन कौन सी मोशंस होती हैं, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये पढ़ चुके थे जो है, और हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। और जिसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग इसके बाद इसके आगे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, कि अगला लीप ईयर कब होगा। अभी जो है 2020 चल रहा है, तो हमें अगर ये मालूम करना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, तो उसको जो है हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो जो है लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जो है 2020 हमारा जो है ये जो है 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये हमारा लीप ईयर होगा। और यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था पिछली वीडियो में कि हर 4 साल के बाद जो है लीप ईयर हो जाता है। तो इसलिए अगर अभी 2020 चल रहा है तो जो 2024 होगा वो भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। इट मीन्स कि 2024 में भी जो है फरवरी में 29 डेज होंगे, और वो जो ईयर होगा उसमें 366 डेज का एक ईयर होगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in elliptical orbit। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि elliptical orbit क्या होती है। जैसे क्या होता है कि ये सर्कल अगर होता है, अर्थ जो है हमारा जो है फिगर 3.3 देखिए यही है, इसमें बताया गया है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में, यानी सर्कल ना होकर के, अगर सर्कल को जो है दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा खींच दिया जाए तो इसका शेप जो है एकदम सर्कल ना होकर के कुछ इस तरह से हो जाता है। तो इस जो ऑर्बिट को, इस तरह के जो है ऑर्बिट को बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। फिर इसके बाद बोल रहा है कि नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, कि पूरे ऑर्बिट में यहाँ से लेकर के एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में पूरे अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर एक ही डायरेक्शन में झुकी हुई है। और ये कितना होता है, ये वर्टिकल से ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है, या ऑर्बिटल प्लेन से, यह जो ऑर्बिटल प्लेन होगा इसके साथ ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season। कह रहा है कि एक जो साल का समय होता है, 1 ईयर का जो टाइम होता है, वो इस समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम, इन 4 सीजन्स में डिवाइड रहता है। सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और जो अर्थ की सन के चारों तरफ पोजीशन क्या है उसी के हिसाब से जो है सीजन में चेंज होता है। जैसे कि फिगर 3.3 में आप देख सकते हैं कि जैसे अगर जब यहाँ पे यानी 21 जून के समय तो समर सोलेस्टाइस है, 23 सितंबर को जो है स्प्रिंग सीजन है, फिर उसके बाद 22 दिसंबर को जो है विंटर सोलेस्टाइस, और स्प्रिंग सीजन जो है 21 मार्च को है। तो ये किस तरह से होता है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। लुक एट द फिगर 3.3 फिगर में देखिए, यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, कि जो 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुका हुआ है। द रेज ऑफ द सन डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो सन रेज हैं वो सीधे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। यहाँ पे 3.3 फिगर देखिए ये वाला है, और इसमें दिखाया गया है कि ये जो अर्थ है हमारी, ये सन की तरफ जो है झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर ये इस तरह से झुकी हुई है, और जिसके चलते कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये जो इक्वेटर के जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थ की तरफ झुका हुआ है। और यहाँ पे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस पे जो है सनलाइट जो है डायरेक्ट पड़ रही हैं, और सनलाइट डायरेक्ट पड़ने से क्या होता है कि इस पे जो है ज़्यादा हीट रिसीव होगी, और ये एरिया जो होता है गर्म रहेगा। एज अ रिजल्ट, यानी जिसके परिणाम स्वरूप दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, ये जो एरियाज होते हैं ये ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, और ये बोल रहा है कि जो पोल्स के तरफ जो एरियाज होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है सनरेज सीधे ना पड़ करके जो है तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर जो है इक्वेटर के कंपैरिजन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कंपैरिजन में वहाँ पे जो है कम सनलाइट मिलेगी और कम हीट रिसीव होगी।
The North Pole is inclined toward the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. तो जो नॉर्थ पोल है वो सन के तरफ झुका हुआ है और जो भी आर्कटिक सर्किल के बाद वाले जितने भी प्लेसेस हैं उस पर 6 महीने तक के लिए जो है लगातार दिन रहता है. Since a large portion of northern hemisphere is getting sunlight from the sun, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादातर हिस्सा जो है, एक बड़ा हिस्सा जो है सनलाइट रिसीव करता है. इट इज़ समर इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. तो इसलिए जो है इक्वेटर के जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को जो है गर्मी का मौसम रहता है. इट इज़ समर इन द रीजन्स. द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून. और बोल रहा है कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है. एट दिस टाइम इन साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस और रिवर्स्ड. और इसी समय यानी 21 जून के समय जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में सारी जो कंडीशंस हैं वो इसकी जस्ट उल्टी हैं. रिवर्स्ड मीन्स उल्टी, जस्ट अपोजिट हैं. इट इज़ विंटर सीजन देयर. और इसलिए यहाँ पे क्या होता है, गर्मी की वजह सर्दी का विंटर सीजन रहता है. द नाइट्स और लॉन्गर देन द डेज. और जो रातें होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं बल्कि दिन जो है छोटे होते हैं. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलेस्टाइस. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो अर्थ की जो ये पोजीशन है इसको समर सोलेस्टाइस कहा जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है इक्वेटर के जो बाद वाला जो है आर्कटिक सर्किल से लेकर के पोल तक का जो एरिया है इस पे जो है ये ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं. जबकि ये जो साउथ पोल वाला एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट नहीं पड़ रही है. तो इसलिए नॉर्थ पोल पे जो है 6 महीने के लिए दिन रहता है और ये लोग ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं. जबकि साउदर्न पोल पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है लाइट रिसीव नहीं हो पाती है और इसलिए यहाँ पे 6 महीने के लिए रात का समय होता है. और अर्थ की इस पोजीशन को यानी 21 जून को जो पोजीशन है उसको जो है समर सोलेस्टाइस कहा जाता है. और 21 जून के दिन ही जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस हिस्से में सबसे बड़ा जो है दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है. जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे छोटी रात होती है और सबसे बड़ा दिन होता है. अब इसके आगे हम लोग देखते हैं. On 22nd of December, the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the South Pole tilts toward it. बोल रहा है 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है उस पर सनलाइट जो है डायरेक्ट पड़ती हैं और साउथ पोल चूँकि जो है सन की तरफ झुका रहता है. एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अ लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट्स. और चूँकि जो है अब जो है यहाँ पे आप फिगर से देख के समझिए जरा कि ये है 22 दिसंबर की कंडीशन. और इसमें क्या होता है कि अर्थ पहले की तरह ही जो है अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है. बट अब क्या हो रहा है कि जो सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी नॉर्थ पोल पे जो है यहाँ देखिए अंधेरा है और जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है. तो ऐसे में क्या होता है कि जो सनलाइट यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इक्वेटर के बाद जो है साउथ का जो हिस्से में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो इन सब पे जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है. और ऐसे में क्या होता है कि 22 दिसंबर को जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है ये ज़्यादा हीट और लाइट रिसीव करता है जबकि नॉर्थ पोल पे क्या होता है अंधेरा रहता है. और इसीलिए क्या होता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल पे जो है 6 महीने के लिए रात रहती है और यहाँ पे जो है 6 महीने के लिए जो है अंधेरा रहता है, रातें रहती हैं. और यहाँ पे 6 महीने के लिए जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन रहता है. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter night. और इसीलिए जो क्या होता है चूँकि जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के ज़्यादातर पोर्शन में जो है लाइट मिलती रहती है इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर के जो ज़्यादातर हिस्से में जो है गर्मी रहती है. रातें भी जो है छोटी जो है दिन बड़े होते हैं और रातें भी छोटी होती हैं. और जस्ट इसका जो रिवर्स होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है. इट मीन्स कि वहाँ पर जो है दिन जो है छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं. दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलेस्टाइस. और अर्थ की जो ये पोजीशन होती है इसको विंटर सोलेस्टाइस कहा जाता है. अब हम जानते हैं कि कह रहा है डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन. क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर सीजन में मनाया जाता है. उसका कारण क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया होता है वो निचले हिस्से में साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है. और चूँकि जो है क्रिसमस जो है आप जानते हैं 25 जो है
दिसंबर में के महीने में मनाया जाता है। तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है और इस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है गर्मी का मौसम रहता है, और इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो है समर के मौसम में मनाया जाता है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। कह रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सनलाइट जो है इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है एट दिस पोजीशन, और इस पोजीशन में नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, और इस पोजीशन में क्या होता है कि कोई भी पोल जो है सन की तरफ झुका नहीं होता है, और इसलिए द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, और इसलिए जो पूरी पृथ्वी है, पूरी अर्थ जो है वो बराबर दिन और बराबर रात एक्सपीरियंस करती, महसूस करती है। यानी पूरे अर्थ पे जो है 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात बराबर होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एन इक्विनॉक्स, और इसको जो है इक्विनॉक्स कहा जाता है। इस जो है अर्थ की इस पोजीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं। ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि 23 सितंबर को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है और स्प्रिंग सीजन जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो इसलिए जो है इसको जो है ऑटम इक्विनॉक्स, और जो है यहाँ पे देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है इस दिन जो है कोई भी जो है पोल सन की तरफ झुका नहीं है, इसलिए जो है अर्थ की इस पोजीशन को इक्विनॉक्स कहा जाता है। When it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere, thus you find that there are days and night and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो अब आप जान गए होंगे कि अर्थ की जो मोशंस होती हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन, और रोटेशन के कारण जो होता है दिन और रात होते हैं, और जबकि रिवोल्यूशन के कारण जो है सीजन में चेंज होता है। यहाँ पे बता रहा है कि 23 सितंबर को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ऑटम सीजन होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, जबकि इसका अपोजिट 21 मार्च को क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है स्प्रिंग का सीजन होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई जो है प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। जल्दी मिलेगा आपको अगला वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से